Hello everyone. Today we are going to talk about the new chapter वाटर रिसोर्स यानी जल संसाधन। पिछले ऑनलाइन क्लास में कुछ बच्चों की अपनी असहजता थी जिसकी वजह से वो इंग्लिश की बजाय हिंदी को थोड़ा प्रीफर कर रहे थे, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी में ज़्यादा चीज़ें समझाने का प्रयास करें। तो जल संसाधन के बारे में बात कर रहे हैं। ये ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर में हम कुछ एक आध बातों पे चर्चा करेंगे। वो सबसे महत्वपूर्ण चर्चाएं क्या है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम बात करेंगे पानी के इस्तेमाल का, जो अक्सर आप इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई कुछ विशेष तरीके से इस पे चर्चा करेंगे। तीसरा, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की दुर्लभता। और नेक्स्ट, नीड मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। जब आप जानते हैं कि पानी जैसी जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसको कहते हैं कि नवीनीकरण योग्य जल संसाधन जो है, उसका भी पानी की दुर्लभता देखने को मिलता है, स्कैरसिटी होती है। और इसका सामना करने के लिए हमें पानी को कंजर्वेशन करने की आवश्यकता आ पड़ी है। तो सबसे तो इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे आपसे। तो आइए देखते हैं यूज़ ऑफ वाटर। और यूज़ ऑफ वाटर में आप ये डोमेस्टिक पर्पज़ अगर आप देखेंगे, तो डोमेस्टिक पर्पज़ का मतलब हो गया कि आप जब सुबह उठते हैं और रात सोने तक आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि पानी पे निर्भरता आपकी कितनी ज़्यादा है। दूसरा, एग्रीकल्चर पर्पज़ यानी कि कृषि की अनाज के उत्पादन में पानी की उपलब्धता की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी वजह से जल की का इस्तेमाल किया जाता है। पावर जनरेशन में, बिजली के उत्पादन में आपने देखा है कि बहुत सारे विद्युत परियोजनाएं ऐसी हैं जो पानी की वजह से ही चलती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पानी का इस्तेमाल कई तरीके से संभव हो पाता है। सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। अब आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर यानी सरफेस वाटर यानी कि पृथ्वी पे जो भी पानी के उपलब्ध संसाधन है, जैसे अगर आप फिश पॉन्ड कहिए, तालाब जिसको कहते हैं, या नदियां हैं, समंदर है, ये सारी चीज़ें जो सरफेस वाटर की तरह उपलब्ध हैं। ग्राउंड वाटर, जो पानी अंडरग्राउंड है, जिसका हम वेल, हैंड पंप या इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर को हम निकाल के उसका पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्लास ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कुछ एक फैक्ट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5%, 96.5% यानी ये अगर आप मान लीजिए कि पानी का बहुत बड़ा आयतन, ये 96.5%, ये पानी का ये जो लेवल है, ये महासागर में पाया जाता है। केवल अगर हम 2.5%, अगर इसको मान लीजिए 2.5%, ये 2.5% केवल फ्रेश वाटर के रूप में उपलब्ध है। अब इस 2.5% वाटर का भी 70% अगर आप देखें तो माउंटेन्स और नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जो बर्फ़ की तरह ढकी हुई है, यानी अंटार्कटिका जिसको कहते हैं, ग्रीनलैंड पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादरों और हिमनद के रूप में मिलता है। तो जबकि उस 70%, केवल 30% ऐसा वाटर है जो अंडरग्राउंड वाटर की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पानी का इस्तेमाल तो वैसे भी बहुत कम है, उपलब्धता बहुत कम है, और हम इसके ऊपर हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है वो ये है कि कुछ थिंकर साइंटिस्टों का कहना है कि अगले आने वाले समय में 2025 में भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। साथ में एक फैक्ट ये भी है कि
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता के मामले में दुनिया के देशों में भारत का नंबर है 133वां। जहाँ की ये भी देखते हुए, ये भी जानते हुए कि भारत नदियों का देश है और फिर भी हमें जो है पानी की कमी और उसकी दुर्लभता का सामना करना पड़ता है। कम टू नेक्स्ट। अब कुछ एक आध विशेष चीज़ों पे चर्चा करेंगे, वो है कॉजेज़ ऑफ वाटर स्कैरसिटी। उन पे विशेष चर्चा करनी है हमको कि जल की दुर्लभता का कारण क्या है, और ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे। तो कई बार आपने देखा होगा कि या न्यूज़पेपर में सुना होगा कि महाराष्ट्र या कुछ तमिलनाडु, चेन्नई जैसे क्षेत्रों में पानी की दुर्लभता का सामना करना पड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही हैंड पंप या टैप वाटर या फिर पानी जहाँ उपलब्ध संसाधन है उस पे बहुत सारे लोगों को लाइन लगा के पानी लेना पड़ सकता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपके घरों में बड़े आसानी से पानी उपलब्ध हो पाता है। इसकी वजह ये जल का असमान वितरण भी एक कारण है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी जनसंख्या को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलता है वो ये कि जल संसाधन होने के बावजूद जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप देखें, ऐसा मान लिया जाए कि कहीं कहीं ऐसा होगा कि बाढ़ आ जाने की वजह से, अभी देखिए करंट में सुनने को मिल रहा है कि आसाम में पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गया है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जिसकी वजह से घर और खेत और बहुत सारे संसाधन जो है जल में डूब गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पीने लायक पानी उपलब्ध हो पाना भी बड़ी मुश्किल होगा, जिसकी वजह से हम जल की दुर्लभता का सामना करते हैं। जल संसाधनों का अतिशोषण करके भी सिंचित क्षेत्र को जो बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जल पीने योग्य पानी पे एक दबाव बन जाता है और जल स्तर नीचे गिरने लगता है, भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। ये का सामना करने को देखने को मिलता है। एक्सेसिव इरिगेशन, इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें। अब आप देखिए कि स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी फैक्ट्रियों को जल की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने उस अंडरग्राउंड वाटर का ओवर यूज किया, जिसकी वजह से वाटर लेवल नीचे गिरा और ये सब चीज़ों की वजह से भी जल की दुर्लभता का सामना हमको करना पड़ा। पॉपुलेशन, आप जानते हैं कि समय के साथ भारत की बहुत जनसंख्या बहुत बढ़ी है और ये बढ़ती हुई जनसंख्या की पानी की आवश्यकता को पूरा करना भी एक चैलेंज की तरह सामने आया है। अच्छा, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन की आवश्यकता, ये आप जानते हैं कि प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड्स, to ensure the food security, constitute of our livelihood and productive activities, prevent degradation of natural ecosystem। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वाटर कंजर्वेशन की आवश्यकता पड़ी। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, भोजन सुरक्षा के दृष्टिकोण से, हमारे जीवन चक्र के लिए बहुत सारे उत्पादन जल पे निर्भरता की वजह से, प्रिवेंट डिग्रेडेशन एंड नेचुरल इकोसिस्टम, यानी कि जैव संसाधन को बचाने के लिए पानी की सुरक्षा अति आवश्यक है। और इन्हीं चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। वेरियस मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। अच्छा, वाटर कंजर्वेशन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम्स, रिजर्वायर्स, लेक्स। ये सारी चीज़ें ऐसा है जो हम पानी की उपलब्धता को ध्यान में रख के वाटर कंजर्वेशन की ज़रूरत महसूस हुई। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपको हम बताएं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। और आजकल तो बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण,
मनोरंजन, अतिरिक्त नौका चालन, ये सारी चीज़ों के लिए पानी की को कंज़र्व करने की आवश्यकता पड़ती है। आप देखेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आता है। यही वजह रही है जिसकी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने इस मल्टी पर्पज़ रिजर्व रिवर प्रोजेक्ट्स को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेंगे। और इसमें कुछ आपको और ज़रूरी चीज़ें हम आपको बताते चलें, जैसे मल्टीपर्पज़ रिजर्व प्रोजेक्ट जिसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स फूड कंट्रोल, इरिगेशन सिंचाई करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, पानी की उपलब्धता डोमेस्टिक उपयोग के लिए इस्तेमाल करना, फिश ब्रीडिंग एंड इस तरह से इसका इस्तेमाल होता था, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता था। और आज भी इसका महत्व बहुत अधिक है। और इसमें आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारणों से विरोध के विषय भी बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हुआ है, जिसकी वजह से कई ऐसे आंदोलन चले जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ज़मीन आजीविका संसाधनों से लगाव, और जो ऐसे किसान थे जिनको अपना क्षेत्र भी गंवाना पड़ा है और इसलिए इनका विरोध देखने को मिला। गुजरात में तो साबरमती में, जैसे गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन की वजह से सारे कई बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध को ध्यान में रखते हुए, और इसके आपत्ति के कई कारण थे कि आंदोलन जंगलों में बांध के पानी में डूबने से पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित था, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिली। और इन चीज़ों में देखिए बहुत सारे डैम हैं इसमें जो आप देखेंगे, ये पेरियार जल विद्युत परियोजनाएं, ये कुछ बांध उस पर बनाए गए हैं। हीराकुंड डैम जो महानदी पर है। प्रॉब्लम कॉज्ड बाय मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, जो मैंने आपसे कहा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट में। एक्सेसिव सेडिमेंट एंड द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर, तो बहुत सारा सेडिमेंट यानी कि गाद जिसको कहते हैं, जो तलछट में भर जाने की वजह से कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि डैम जो है पे ओवरलोड पड़ने की वजह से वो पानी जब छोड़ते हैं तो आसपास के गांवों को डूबने की खतरे रहते हैं। प्रिवेंट एक्वाटिक फौना एंड स्पॉविंग सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेबल सॉइल, तो जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये अगर हम आपको इन जल संसाधन और होने वाले इसके स्थिति को हम समझाएंगे तो और विस्तृत ढंग में और आगे चैप्टर में स्लाइड में हम बताते जाएंगे। तो क्लास ये एक आध चीज़ें आपको और भी बेहतर ढंग से समझाने में काम आएगा कि जिससे जैसे ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो जिसमें हम कुछ एक आध गाँवों के बारे में और प्राचीन तरीके से जो इसका इस्तेमाल होता था उस पर चर्चा करेंगे। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जी क्लूज गुल्स डाइवर्जन चैनल यूज्ड। देखिए प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मिट्टी के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, या जिसको अंडरग्राउंड वाटर कहते थे, या नदी जल, बाढ़ के जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जैसा इसमें देखने को मिलेगा आपको, ये कुल्स और गुल्स जो है डाइवर्जन चैनल यूज किया जाता था। और यानी कि
जैसे नदियों के बहाव के बीच में धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई ये तरीके थे। और पश्चिम भारत में विशेषकर राजस्थान में पीने का जो जल एकत्रित करने के लिए उन्होंने क्या किया था, जिसको छत वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, रूप वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में तो लोग अपनी खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते थे। और कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मिट्टी को सिंचित किया जा सके, जल को संरक्षित किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर में खादीन यानी वर्षा जल रोकने का तकनीक जोहाड़ इसके उदाहरण हैं। तो एक विशेष प्रकार की भूमि में बनाया गया था ये। और आज की डेट में अगर आप देखें तो पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत में छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। और कई जगहों पे तो ये देखने को मिलता है कि अब सरकार भी इस चीज़ को लेके थोड़ा अलर्ट हो गई है कि शहरों में घरों का नक्शा तभी पास होगा कि आप अपने यहाँ छत पे वर्षा जल संग्रहण का उचित संसाधन डेवलप करें। उसको भी तभी शहरों में मैप मकानों के मैप पास हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा आपको जानकारी रखनी है। और रूफ टैप, जैसा मैंने कहा कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स और टांकास जो है राजस्थान में ये आज भी प्रैक्टिस में है। और इसको मैं आगे स्लाइड में दिखाऊंगा कि वे किस तरह से इसका इस्तेमाल करते थे। और इट आल्सो हेल्प इन कीपिंग द रूम कूल। इसकी वजह से घर के जो रूम होते थे वो भी ठंडे रहते थे, विषम परिस्थिति में उन्हें पानी की आवश्यकता भी पूरी होती थी। तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट ओनली स्टेट इंडिया विच हैज़ मेड अ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। और आप देखेंगे कि जो भी जगह या राज्य या क्षेत्र हैं उन्होंने जो वाटर हार्वेस्टिंग का जल के संरक्षण का जो तरीका ढूंढा है वो ऐसे ही राज्य हैं जहाँ पानी की कमी को उन्होंने उसका सामना किया है। जैसे राजस्थान और भी देखने को मिल रहा है, चेन्नई, ऐसे जगह सुनने और देखने को मिलता है। आप देखेंगे ये टांकास, इसको आप देख के समझ पाएंगे, जिससे ये पानी का संरक्षण करते थे। ये राजस्थान का महत्वपूर्ण जल संरक्षण का तरीका था। ये कुछ महिलाएं हैं जो जल एकत्रित करती थीं और जिसको आप भदीन कह सकते हैं। ये वर्षा का पानी जो है इकट्ठा करने का एक तरीका था। फिर आप देखिए बावड़ी जिसको कहते हैं, इसका साधारण आपको हमारे समझने के लिए ये स्टेप वेल यानी सीढ़ियों से जाके कुएं से पानी निकालने का एक तरीका। रेन वाटर कैन बी डाइवर्टेड एंड कलेक्टेड इन द लार्ज ओपन वेल्स। मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर कैन प्रोक्लेट इनटू द ग्राउंड वाटर रादर देन इवेपोरेटिंग एंड गोइंग वेस्टेज। तो ये पानी इकट्ठा करने का ये एक तरीका था कि जो वर्षा का आसपास का पानी है अगर आप देखें तो पहले तो ये नदी, ये छोटे छोटे नालों से ये इकट्ठे होके ये एक कुएं में इकट्ठे होते चले जाते हैं। ये आज प्रैक्टिकल रूप में अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारी जल की दुर्लभता का सामना जो है आसानी से इसका हल निकाला जा सकता है। हाउ डू अंडरग्राउंड टैंक फिल अप। हम पानियों को मतलब कुछ ऐसी जगहों पे जो शहरों में जगह जगह जो वर्षा का जल है जो नालियों में वेस्ट होके बह जाता है और फिर नदियों से और तालाब चला जाता है, को हम जगह जगह सीमेंटेड तरीके से बना के और उनका पानी का संरक्षण कर सकते हैं। और आप देखिए ये बहुत सारे कुछ पिक हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जल संरक्षण के तरीके हमने इस्तेमाल करना सीख लिया है, और कुछ प्राचीन तरीके से, कुछ आधुनिक तरीके से। तो क्लास आई थिंक ये टॉपिक आप पढ़िएगा, और जहाँ कोई चीज़ें अगर आपको लगता है कि हाँ ये और भी जानने की आवश्यकता है, आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़े रहिए और चीज़ें आप क्वेरी कर सकते हैं।
तो कुछ एक असाइनमेंट है, व्हाट वर द कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, जल की दुर्लभता के कारण क्या है। जल की दुर्लभता के कारण आप पीछे चर्चा कर चुके हैं कि पानी का ओवर यूज, जनसंख्या की अधिकता, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जिसकी वजह से, और बहुत सारा अनाजों कृषि के उत्पादन में जो की मांग बढ़ी है जनसंख्या बढ़ने की वजह से, इसलिए पानी का ओवर यूज हुआ है। और बहुत, और इंडस्ट्रीज़ के लगने की वजह से आसपास का जो अंडरग्राउंड वाटर हुआ है वो दूषित भी हुआ है, ओवर यूज भी हुआ है। तो हमें पानी की दुर्लभता का सामना करना पड़ा है। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं कि रिवर वैली प्रोजेक्ट, मैंने हम लोगों ने पीछे चर्चा की कि इनसे बिजली का उत्पादन से लेकर सिंचाई से लेकर घरों में पानी की उपलब्धता से लेकर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करने से लेकर बहुत सारी इसमें चीज़ों का मल्टीपर्पज़, इसीलिए इसको कहा गया है वाई आर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कॉल्ड टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी चर्चा की थी। तो ये आधुनिक भारत का, क्योंकि ये बहुत सारे तरीके से भारत के गांव क्षेत्र, शहरों क्षेत्रों में इसका विकास एक साथ चल रहा है, क्योंकि ये सिंचाई के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी इसके साथ जुड़ी हैं। इसके साथ पानी की लोगों तक उपलब्धता भी जुड़ी हुई है, इसके साथ बिजली का उत्पादन भी जुड़ा है। इन सब चीज़ों की चर्चा आप कर सकते हैं। वाटर टंकाज, वेयर दे आर फाउंड। तो टांकाज, जिसको आपने देखा कि राजस्थान में कुछ एक पानी के संरक्षण का उन्होंने एक तरीका ढूंढा था, जिसकी वजह से टांकाज जिसको कहते थे, जो राजस्थान में जब कभी भी पानी की उपलब्धता होती थी तो इस तरह से पानी को इकट्ठा करके अंडरग्राउंड वाटर की तरह उसको सुरक्षित और संरक्षित कर लेते थे और आने वाले विषम परिस्थिति में उसका इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।